बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गजल अशरफ मान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। और जी, आज भी कुछ अहम खबरें हैं, कुछ इंटरटेनमेंट की दुनिया से मैं खबरें लेकर आई हूँ जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। पॉलिटिकल स्नैरियो के हवाले से तो हम रोजाना बात करते हैं और यकीनी तौर पर जैसे जैसे खबरें, जैसे जैसे धमाकेदार खबरें आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन एक और भी अहम इंटरटेनमेंट की दुनिया से ही खबर थी, लेकिन इंपॉर्टेंट खबर थी, तो मैंने सोचा कि उस मुतालिक आज मैं आपके साथ डिस्कशन कर लूँ। काफी रिसर्च करने के बाद जो है वो मैंने सोचा कि इसके ऊपर बात करना अब जरूरी है, तो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं जी। तो आपको पता है कि हमारे जो बॉलीवुड स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, दबंग स्टार हैं, सलमान खान, उनकी जान को खतरा है और बहुत ज्यादा खतरा है, जिसके बायस उनकी जो सिक्योरिटी है वो भी हाई अलर्ट कर दी गई है। एक भारी तादाद जो है वो सिक्योरिटी की वो तैनात की गई है उनके घर के बाहर। उनके साथ सिक्योरिटी की एक जो भारी नफरी है वो उनके साथ तैनात कर दी गई है और उनको दे दी गई है। अब इस सारी वजूहात के पीछे वजह क्या है, उनको धमकियां किसने दी हैं, क्यों दी हैं, कब दी हैं, सिक्योरिटी कितनी तादाद में है, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और कौन वो लोग हैं जो उनको कत्ल करना चाहते हैं और वजह क्या है उनकी कत्ल करने की। जी, तो शुरू करते हैं टाइम जाया किए बगैर। और आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि सलमान खान को 2022 में भी काफी ज्यादा जो है वो खतरात थे, धमकियां दी जा रही थी। तो उसके बाद फिर जो उनकी सिक्योरिटी थी उसको सख्त कर दिया गया था। एक भारी तादाद जो थी वो एहलकार की, रेंजर्स वगैरह की उनके साथ तैनात कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जी कि जब उनके साथ सिक्योरिटी उनकी हाई अलर्ट कर दी गई तो वो फिर मामलात जो थे वो थोड़े से ठप हो गए, लेकिन खतरात तब भी मौजूद थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 2023 यानी कि अब 2024 का फरवरी का महीना चल रहा है। 2023 यानी कि 2023 के आखिर में नवंबर दिसंबर की बात है कि तब भी जो सलमान खान है उनके हवाले से जो सिक्योरिटी जो इश्यूज थे उनको बहुत ज्यादा धमकियां मिल रही थी। तो उसके बाद उनकी सिक्योरिटी मजीद हाई अलर्ट कर दी गई। पहले भी उनकी सिक्योरिटी अलर्ट थी, उसके बाद फिर मजीद उनके साथ भारी नफरी जो थी उनके साथ तैनात कर दी गई, उनको दे दी गई। और साथ ही साथ उनके अहले खाना जो थे, जो उनके घर वाले थे, उनको भी सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि वो कौन सा बंदा है, वो कौन से लोग हैं जो सलमान खान को कत्ल करना चाहते हैं या फिर उनकी मनसूबाबंदी कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि लॉरेंस बशनोई एक बंदा है भारत में, जिसने सिद्धू मूसेवाला, जो आपको पता है कि जो एक बहुत बड़ा नाम है जिसका, जिसको कत्ल किया था, सिद्धू मूसेवाला को जिस बंदे ने कत्ल किया था या फिर उस बंदों के साथ मिलकर जो मनसूबाबंदी बनाई थी, वो बंदा है लॉरेंस बशनोई, जो चाहता है कि वो सलमान खान को भी कत्ल कर दे। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, वो क्यों कत्ल करना चाहता है, इसके पीछे एक वाकया है। सलमान खान ने काले हिरन, नायाब हिरन का जो है वो शिकार किया था। और आपको पता है कि भारत के लोग जो है वो उनको अपना भगवान मानते हैं। और इस मुतालिक जो लॉरेंस बशनोई है उसने कहा था कि मैं और मेरी जो बिरादरी के लोग हैं कभी भी और किसी सूरत भी सलमान खान को माफ नहीं करेंगे जब तक, और एक ही सूरत में सलमान खान को माफ किया जा सकता है कि जब वो मंदिर के अंदर आके और बाकायदा सरेआम तौर पर जो है वो माफी मांगे, तब उनको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन वो अभी तक गिरफ्तार है और वो यही बंदा है जिसने सिद्धू मूसेवाला के साथ, जो कातिल थे, उनके साथ मिलकर सलमान खान मिलकर सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। और अब वो सलमान खान को भी कत्ल करना चाहता है। और उसके मुताबिक मैं उसकी वीडियो भी अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, आप वो भी देख लीजिएगा। उसके मुताबिक उसने कहा है कि पिछले कुछ 4-5 साल से जो है हम लोग यही मंसूबा कर रहे हैं कि मैंने सलमान खान को मारना है, उसको कत्ल करना है, और मेरी जिंदगी का मकसद भी सिर्फ यही है, सलमान खान को कत्ल करना है। और उसके पीछे जो बड़ी वजह है, वो बड़ी वजह मैंने आपको बताई है कि वो नायाब हिरन का जो शिकार किया था उस मुतालिक जो है वो उसमें काफी गमो गुस्सा पाया जाता है। और वो कहता है कि मेरी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ सलमान खान को कत्ल करना ही है। तो सलमान खान की जो सिक्योरिटी थी वो 2022 में भी सख्त कर दी गई थी। अब 2023 के आखिर में भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी उनको दे दी गई है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इन सारी वजूहात की बिना पर, उनके खतरात की वजह से, सलमान खान ने जो है अभी हालिया दिनों में ही बुलेट प्रूफ गाड़ी भी खरीदी है, क्योंकि जाहिर है वो एक सुपरस्टार है, उन्होंने शूटिंग्स के लिए जाना होता है या फिर आगे पीछे जो उनका अपना लाइफ स्टाइल है उसमें जाना होता है इधर उधर। तो उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है ताकि उनके खतरात से बचा जा सके। जितनी ज्यादा सेफ्टी उनकी होगी उतनी ज्यादा अच्छा होगा। और जाती तौर पर इससे पहले आपको याद होगा कि सलमान खान को जाती तौर पर हथियार रखने की भी इजाजत दे दी गई थी कि वो अपना दिफा खुद कर सकें, इस वजह से उनको हथियार जो थे वो रखने की इजाजत दे दी गई थी।
तो सलमान खान के साथ साथ जब उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी, उनकी सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई और उनके जो फैमिली मेंबरान थे उनकी भी जो सिक्योरिटी है उनको भी दे दी गई है और उनकी भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है उनके घर वालों के हवाले से भी। तो इससे पहले ये भी गुज़िश्ता दिनों की बात है कि उनके फार्म हाउस, जो सलमान खान का फार्म हाउस है, वहां पर दो नामालूम अफराद जो है वो घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनको भी भारतीय मीडिया ने जो है वो पकड़ा है और पकड़कर उनको खूब दुर्गत बनाई है और दुर्गत बनाने के बाद जब उनसे बातचीत पूछी है तो उन्होंने अपने नाम जो है वो अपने गलत बताए और अपने पते भी गलत बताए हैं और अच्छे तरीके से जो है उनकी दुर्गत भी बनाई गई है। तो सुपरस्टार, बॉलीवुड स्टार, दबंग स्टार सलमान खान को इस वक्त बहुत ज्यादा धमकियां मिल रही हैं, सिक्योरिटी उनकी बढ़ा दी गई है। इससे पहले उनको आपको ये भी पता होना चाहिए कि फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए सलमान खान को धमकी दी गई थी और कत्ल करने की बात की गई थी। बशनोई जो बंदा है उसको जब गिरफ्तार किया गया तो उसने बाकायदा तौर पर इस चीज का एतराफ किया है कि मेरा जिंदगी का मकसद है, सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं सलमान खान को कत्ल करूंगा। पिछले 5-6 साल से मैं मंसूबा भी बना रहा हूं। सिद्धू मूसेवाला को जो है वो कत्ल करने के बाद जो भारतीय एक अदाकारा हैं, जो सिंगर हैं, उनको भी कत्ल करने की धमकियां दे दी गई हैं लॉरेंस बशनोई की जानिब से। और यही वो बंदा है जो सिद्धू मूसेवाला के कातिलों के साथ मिलकर उसने मनसूबाबंदी की थी, उनको भी कत्ल किया था और अब सलमान खान के लिए भी कोशिश की जा रही है। तो जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भारत में कत्ल की धमकियां मिली तो दुबई में सलमान खान ने खुद को महफूज पाया। एक टीवी शो हो रहा था, वहां पर एक प्रोग्राम हो रहा था, वहां पर सवाल किया गया सलमान खान से, तो उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि भारत में कुछ इस तरह की सूरत हाल है कि मैं भारत से ज्यादा जो है वो दुबई में खुद को महफूज समझता हूं, क्योंकि दुबई में इतनी सिक्योरिटी की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन ये है कि मैंने खुद को, और उनको मॉल में भी देखा गया था सिक्योरिटी के साथ। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा, सलमान खान साहब ने खुद ये भी कहा कि मेरे आसपास इतनी ज्यादा बंदूकें होती हैं कि अब मुझे खुद से भी डर लगने लग पड़ा है और मुझे खुद भी अब खौफ आता है। तो उन्होंने कहा कि मेरी सिक्योरिटी तो सख्त कर दी गई है लेकिन भारत से ज्यादा जो है मुझे दुबई में थोड़ा सा जो है मैं अपने आप को महफूज पाता हूं। और आपको पता ही है किन्हीं तौर पर दुबई मुल्क भी इस तरह का ही है। तो ये सारी सूरत हाल थी। इस पर जब आज हमने रिसर्च की तो बड़ा मैंने इसके ऊपर पढ़ा, तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि समराइज करके आपके साथ ये चीज शेयर कर लूं कि सलमान खान की इस वक्त सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है, उनके जो जान को खतरा है, उनकी फैमिली की भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और वो खुद को महफूज समझते हैं दुबई में, लेकिन भारत में उनको जाहिर है वो बॉलीवुड स्टार है तो उनको वहां पर काम शाम होते हैं, तो इस वजह से उन्होंने ये भी कहा है, साथ वहां पर काम शाम होते हैं तो इस वजह से उन्होंने ये भी कहा है साथ ही साथ कि मैंने अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी भी खरीदी है। उनके घर के बाद सिक्योरिटी काफी सख्त कर दी गई है उनके फार्म हाउस में, और अभी हालिया दिनों में 2 जो नामालूम अफराद थे उनको भी पकड़ा गया है। तो ये सारी सूरत हाल थी एंटरटेनमेंट की दुनिया से, ये बड़ी खबर थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं।